व्हाट वाज द होमवर्क इफ देयर वाज एनीथिंग? देयर वाज नथिंग ना, यू सेड एग्जांपल 17 नहीं आ रहा है ना आपको? यस. सो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56. तो मैंने कर लिया S4 is 56. फर्स्ट टर्म भी मेरे को पता है, ठीक है. तो n/2 2a प्लस n-1d इज 56. d की वैल्यू 2 आ चुकी है बेटा मेरी इससे, यहाँ तक ठीक है. अब मेरा लास्ट टर्म मान ले x है, तो उसके पिछला टर्म x-2, x-4, x-6 रहने वाला है. इन सबका सम मिला के तेरे को कितना दिया है? 112 दिया है. तो 4x माइनस, तूने कल ना 4x माइनस 8 लिखा था शायद, या 10 लिखा था. तो 4x माइनस 12 हो रहा है ना बेटा चारों का सम, इज इक्वल्स टू 112. तो ये हो गया था 4x इज इक्वल्स टू 124, x इज इक्वल्स टू 31. करेक्ट? हाँ. अब देखो जैसे ही हो गया x की वैल्यू 31 आ चुकी है मेरी. अब मेरे को पता है an की वैल्यू 31 है, मेरे को n निकालना था. a कितना था मेरा? a निकाला ही नहीं क्या मैं? अच्छा ये तो दिया हुआ चल गया. a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल 31, 20, 10, 11. n की वैल्यू 11 आ रही है. समझे बच्चा? कर ले. आज पूरी वेनिशा गलत दिन पे एब्सेंट हो गई है. आज का मैं पढ़ना भूल गया यार. अपन एक काम करते हैं, आखिरी 15 मिनट में पढ़ेगा उसको, ठीक है ना. अब 19 क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है यार, ये बहुत क्यूट क्वेश्चन है. मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले. समझाना क्या, तुम पढ़ो, तुमको समझ जाएगा. सॉल्व कैसे करना है करके दिखा दो, फिर तुमको जम जाएगा. क्या तो खुशी हो रही है? हाँ. फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी. अपने को इन सब टर्म्स का सम बताना है कि इतना होने वाला है. फाइन. तो मैंने बोला सर A1 अगर A है, A2 अगर B है, तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा B माइनस A हो चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है ना. मेरा AN जो मुझे नहीं, n की वैल्यू ही नहीं पता है मुझे, इज इक्वल टू C. तो AN की जगह लिखता हूँ अब A प्लस n-1. कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? ये इज इक्वल टू C. तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे मेरे. अब मैं ना तुमको एक चीज़ बताता हूँ. दिस इज समथिंग दैट माई ट्यूटर फॉर 11th एंड 12th यूकेसी सर थे, उन्होंने मुझे नहीं ऐसे क्लास में बताया, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था आइडिया. यार सी टिल 5th स्टैंडर्ड यू यूज्ड टू सी नंबर्स, क्यूट नंबर्स 1 2 3 4, डेसिमल साइफर इरिटेट हुआ, चलो बेयर कर लिए. फिर धीरे धीरे करके नेगेटिव साइड पाला, क्या पगला पाना चल रहा है, बेयर कर लिए. फिर अपने को वेरिएबल था एक्स वाई जेड, इरिटेट होना शुरू हुआ. फिर रैशनल नंबर्स आए, बेयर कर लिए. पर सालों ने हम नंबर्स हटा दिए, सिर्फ वेरिएबल आने वाले तुम 11th 12th तुम देखना. यानी राजा तुम लोग तो नसीब वाले हो, तुम हो अप्लाइड मैथ्स, जो कॉमर्स कोर मैथ्स यानी बेसिकली साइंस में जो लोग फिजिक्स करते हैं ना, कोई नंबर दिखते नहीं उनको. T0 अल्फा बीटा गामा जीटा पूटा कीटा सब दिखता है उनको, नंबर दिखते नहीं. तो इसमें ना ये ही नहीं सकता समझता किसकी वैल्यू अपने को पता है और किसकी वैल्यू पता नहीं है. तो वो क्या बोलते थे ना, जो नहीं पता है उसको कैपिटल ले लो. तो अभी ये वाली इक्वेशन में यार मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं, पूरा पहले का कुछ बताओ ही नहीं, और इसको पूछूं कि बता कौन से की वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की, सी की एन की, नहीं पता. पर मेरे को काई की जरूरत थी, एन की थी ना. तो इसके लिए मैं एन को कैपिटल लिख रहा हूं. चलता है, सब चलता है भाई, अपना घर है, ठीक है ना. अब देखो क्या n-1 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए, n-1 इज इक्वल सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए.
एन इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए द होल ओवर बी माइनस ए। तो n की वैल्यू हो गई है b प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए। यहाँ तक है ठीक है, n की वैल्यू मिल गई, खत्म। अब अपना Sn का फॉर्मूला एक होता है n बाई टू ए प्लस एल, करेक्ट। आपको n की वैल्यू क्या मिली हुई है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, द होल बाई 2 था तो 2 को यहाँ भेज दिया अभी के लिए। फर्स्ट टर्म क्या था बेटा मेरा, a था, लास्ट टर्म क्या था, c था मेरा, खत्म। यही लाना था मेरे को, आंसर आ गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस वो सभी वेरिएबल से इसलिए इरिटेट हो रहा है। बस करिए ट्राई इसको, 19th एग्जाम्पल को। बढ़े आगे, हाँ नहीं भाई बना बना। चलो ये हो गया 19, 20 रुक जाओ, 21 रुक जाओ, 22 रुक जाओ, 23 रुक जाओ। हाँ अब देखो ये बढ़िया लगते हैं मुझे यार, ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को एक चीज बताता हूं मैं, अगर x y z ये तीन टर्म्स अगर एपी में है तो क्या y माइनस एक्स और z माइनस वाई इक्वल हो जाते हैं? कॉमन डिफरेंस है दोनों, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2,
थोड़ा इधर उधर किया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x प्लस जेड की वैल्यू 2y के बराबर हो जाती है, करेक्ट। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो रहा है तो फिर x y z AP में हो जाते हैं। समझी बात है? तो एक बार कहना ये चीज अपनी कॉपी में लिखो, इफ x y z आर इन AP तो y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई विच इम्प्लाइज x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। Conversely, if x plus z is equals to 2y, then क्या था, x plus z is equals to 2y, then x, y, z are in AP. यहां तक ठीक है। हाँ, अब एक और चीज, इफ ए बी सी डी इन AP, इफ यू ऐड, एक बार लिखो मत क्या, इफ यू ऐड subtract multiply or divide the same number to the AP, to each term of the AP, it will still be an AP। मतलब कोई भी एक AP इमेजिन करो, हर टर्म में मैंने 5 5 5 ऐड कर दिया तो भी AP, हर टर्म में 3 3 सब्ट्रैक्ट किया तो भी AP, 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो भी AP, 10 10 ने डिवाइड कर दिया तो भी AP। ठीक है, एक बार के लिए ये भी लिख लो। चंगासी बड़े आ गए, बाबूजी तुम्हारी कल क्लास मेरी नहीं रहेगी मैथमेटिक्स की, मेरे को कहीं जाना है, अभी मैसेज आया, क्या हो गया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट दीज टर्म्स आर इन AP इफ दीज आर इन AP। तो बेसिकली मेरे को गिवन क्या है, 1 over BC, 1 over AC, 1 over AB आर इन AP। मेरे को 2 प्रूफ क्या है, A B C आर इन AP, करेक्ट। अब ये देखो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इनका शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, मुझे नहीं पता यार, आई डोंट रियली केयर, ठीक है ना। मैंने देखो अभी क्या किया, सिंस ये देखो ये तो मैंने को समझाने के लिखा है, इट इज ऑलवेज बेटर तुम लोग भी लिखो भी स्टार्टिंग में, since 1 over BC, 1 over AC, 1 over AB are in AP, X, Y, Z are in AP, तो X,
प्लस जेड इज इक्वल टू 2y था, याद आ रहा है ये चीज? हाँ, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने तो ए बी सी आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ए प्लस सी द होल ओवर ए बी सी 2 अपॉन ए सी, ये ए सी कट गया तो ए प्लस सी इक्वल टू 2b विच इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी। याद है ए 2b इक्वल टू ए प्लस सी अगर होता है तो ए बी सी ए पी में होते हैं। समझा क्या हुआ है? देखो यस, न्यू कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, एक बार नहीं दो बार देख लो। ये तुमको एपी में दिए हुए थे, एक्स वाई एंड जेड अगर एपी में थे तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड करते थे, वो किया, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो निकल गया a प्लस सी इक्वल टू 2b। और अगर x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y है तो एक्स वाई जेड एपी में होते ही थे, वो वाली बात होगी। समझा ये? नहीं समझा? समझा? हाँ। तो जैसा 23rd है एग्जैक्टली वैसा ही 24th है, ठीक है? यहाँ पे गिवन है ये 3 एपी में, तुमको ये तीनों को एपी में प्रूव करना है। ये तो ऑब्वियसली 23rd तो करोगे, फिर 24th भी करोगे। ओके,
एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 24? नहीं, मैं करके दिखाऊं? यू अटेम्प्टिंग? आई कैन वेट। हाँ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। कुछ होते हैं बच्चे निकम्मे, उन लोगों को हेल्प लगती है। तो अभी लिखा हुआ था ना पापी नठल्ले। नहीं नहीं, आगे आंसर। हाँ चल, मेरे को क्वेश्चन बता दे क्या था वो वाला, क्या गिवन है मेरे को। ए टू प्रूफ क्या करना है मेरे को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है ना। तो ये हो जाएगा 2/a+c इज इक्वल टू 1/b+c प्लस 1/a+b। यहाँ तक ठीक है। एलसीएम लिया मैंने वहाँ पे, a+b+b+c द होल ओवर b+c a+b, करेक्ट। एक काम है, 2 इंटू b+c a+b इज इक्वल टू a+2b+c a+c। यहाँ तक ठीक है। अब बस दिल पे हाथ रखे खोलते जा साले को। ये AC AC मिला के 2AC हो गया, ठीक है ना। सही 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 सही। समझा है? कुछ मैंने वो दिमाग नहीं है, मजदूरियां इनफाइनाइट। फाइन, करिए। इसका होमवर्क के अंदर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या गया हुआ है? क्या हुआ था? मेरे को पता नहीं तो क्या कहता हूँ। हाँ क्योंकि क्या आप किसको बोलूँ वही समझ नहीं आता। पूरी दिवाली 7 days हो गए अभी। क्यों, कहाँ जाना है?
ये सर दर्द दे रहे, फिर से तेरा पहले भी कुछ हुआ था सर्जरी, काय की सर्जरी थी? हाँ तो बताइए कुछ दुखता है या कुछ होता है, क्या होता है देखो हाथ में? कहाँ पे? हाँ मुझे पता है क्या, नहीं बहुत मजा आता है यार तो निकलता है मजाक करके टूटते जैसा, बहुत अच्छा लगता है। सॉरी यार, पूछना डॉक्टर को मैं देखने आ सकता हूँ क्या? तो लाइव में देखना है एक बार। आम तो एक काम करोगी फटाफट ना, मैं होमवर्क नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये फिर छोड़ो अंदर होमवर्क लो, क्योंकि तुमको आना पहला वाला नहीं है, तुम सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लो, 26 का सेकंड वाला, फर्स्ट वाला होमवर्क ले लेना। ए नहीं 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 नहीं, ये उल्टा नहीं, एग्जैक्ट वही है। अरे ये एपी में देखो गिवन है, ये टू प्रूव है, हाँ ये नहीं करना है फिर, ये तो ठीक है, आज का सेकंड यही एंड होता है।